लेकर हो रही है और सवाल कई है, क्या आम आदमी पार्टी का भविष्य, उसके नेता, इनका सभी का जो भविष्य है वो क्या हाशिए पर आ जाएगा? इंडिया अलायंस का आखिर क्या होगा? राजनीति कैसे हो रही है, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। कभी राष्ट्र के नाम पर सर्वस्व समर्पण, कभी कट्टर ईमानदारी का दांव, कभी भ्रष्टाचार के विरोधी तो कभी शराब घोटाले के आरोपी। ये केजरीवाल हैं जो मौके के हिसाब से अपना सियासी रूप रंग बदलते रहते हैं। कभी भ्रष्टाचार आंदोलन के अगवा रहे अरविंद केजरीवाल को अब ईडी ने करप्शन का किंगपिन बता दिया है। शराब घोटाले का सरगना बताकर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, मगर कोर्ट में अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए केजरीवाल ने अब राष्ट्रभक्ति वाला पासा फेंका है। अब इनसे कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर देश के लिए काम करना। कल रात को अरेस्ट होने के बाद पहली बार केजरीवाल का रिएक्शन आया, मगर सियासत में तूफान उठा है। बीजेपी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है तो विपक्ष केजरीवाल के साथ खड़ा हो गया है और ईडी को मोदी की टीम बताकर कार्रवाई के खिलाफ लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। क्या देश ये स्वीकार करेगा झूठे मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दें? अरे भाई, और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है। जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई की जीत होगी। जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए, वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। आम आदमी पार्टी अपने सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है क्योंकि उसके संयोजक ही गिरफ्तार हो गए। पहले ही 3 बड़े नेता सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में मंत्रियों से लेकर विधायकों और कार्यकर्ताओं के पास सड़क पर उतरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। सुबह से ही दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। देश की राजधानी के साथ ही कई राज्यों में आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया। मोहाली में तो प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलाने की नौबत आ गई। दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे, क्रांति और बढ़ेगी। सड़क पर संग्राम होता रहा तो कोर्ट में जिरह और दलीलों का दंगल चलता रहा, क्योंकि रात भर ईडी के लॉकअप में काटने के बाद केजरीवाल को करीब 2:30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और ईडी ने आम आदमी पार्टी को कंपनी की तरह चलाने का आरोप लगाकर दावा किया कि शराब घोटाला 600 करोड़ का है और इसके लिए 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है। इसके अलावा ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने दावा किया कि शराब घोटाले के सरगना ही अरविंद केजरीवाल हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पलटवार करते हुए कहा कि 50% गवाहों ने केजरीवाल का नाम ही नहीं लिया है। वहीं एसवी राजू की तरफ से दलील दी गई कि गवाह ही नहीं, सीडीआर से भी ये पुष्टि हो रही है कि अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल हैं। तो केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी ने दावा किया कि गिरफ्तारी और फिर गवाह बनाना ये ईडी का नया तरीका है। वहीं ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि रेड के दौरान अरविंद केजरीवाल ने किसी भी तरीके का सहयोग नहीं किया, यहां तक कि जवाब तक नहीं दिए। तो केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी ने कहा कि सहयोग न करना क्या किसी गिरफ्तारी का आधार हो सकता है। वहीं ईडी के वकील एसवी राजू ने आरोप लगाए कि गोवा चुनाव में हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। तो वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी ने कहा कि हर बार बस वही 3 से 4 नामों का जिक्र किया जाता है, जबकि कोई सबूत अभी तक ईडी नहीं दे पाई। सबूतों पर संवाद युद्ध चलता रहा, इधर सियासत में जंग छिड़ गई। अगर आपने चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उनको कैंपेन में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया है, आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं,
लेकिन हजारों अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे और देश की सड़कों पे उतरेंगे। किसी भी पार्टी के कन्वीनर को गिरफ्तार नहीं किया है, भ्रष्टाचार के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने जिस नीति को लेकर भ्रष्टाचार किया था उसको लेकर तथ्यात्मक सबूत हैं। और सबसे बड़ा सबूत जिस पर कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता कि उन्होंने खुद वो पॉलिसी विड्रॉ कर ली है और वो 9 बार उस संबंध को एस्केप कर रहे थे। किसी भी निर्वाचित मुख्यमंत्री पर इस प्रकार की कार्रवाई मैंने कभी देखी नहीं है और चुनाव से ठीक पहले जब आचार संहिता लगी हुई है तो अब रात में जाके किसी मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेना, इसका सभी ने विरोध किया, खंडन किया है। मैं समझता हूँ अनैतिक है, गलत है। केजरीवाल घोटाले की खाई में धंसते जा रहे हैं तो इंडिया अलायंस को अपना भविष्य बर्बाद होता दिख रहा है। ऐसे में जिस कांग्रेस ने कभी ईडी को खत लिखकर केजरीवाल पर एक्शन की मांग की थी, अब उसी पार्टी के नेता साथ खड़े हो गए। राहुल प्रियंका ने मोदी पर तानाशाही के आरोप लगाए तो विपक्षी नेताओं के साथ कांग्रेसी चुनाव आयोग जा रहे हैं। मगर पूरे दांवपेच के बीच केजरीवाल को कुर्सी से हटाने के लिए कोर्ट में याचिका लग गई है। क्या केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता छोड़नी पड़ेगी? और अगर ऐसा होता है तो किसे मिलेगी कमान या लगेगा राष्ट्रपति शासन? इसी पर आज की महाभारत। तो महाभारत में सवाल यही कर रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल, वो अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के आंदोलन को लेकर सबसे बड़ा चेहरा बने निकले थे, उन्हीं के खिलाफ जब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग जाएं और साथ ही क्या आम आदमी पार्टी का भविष्य जो है वो संकट में मंडराता हुआ नजर आ रहा है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, इसका परिचय सबसे पहले मैं आपको करा दूं। हमारे साथ सरदार आरपी सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है सर आपका। अमिताभ सिन्हा सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, सीनियर लॉयर हैं। विनीत गोयनका सर है हमारे साथ यहाँ पर, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दुष्यंत नागर जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। संजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और साथ ही नाहिद लारी खान जी हमारे साथ हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। सबसे पहले मेरा सवाल संजय मिश्रा जी आपसे, क्योंकि वो चेहरा जो पूरे देश के अंदर राजनीति को बदलने निकला था, वो चेहरा भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर जेल में चला जाए, और सबसे बड़ी बात आप लोग तो ये कह रहे थे किसी तरीके का सबूत ही नहीं है, आज ईडी ने कोर्ट के सामने खड़े होकर वो कह दिया कि किंग पिन ही अरविंद केजरीवाल। सुमित जी इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखिए। ये बात हम तब इस पे चर्चा करेंगे यदि कोर्ट के द्वारा आदेश किया जाए कि अरविंद केजरीवाल को बंद कर दो, ये दोषी हैं जी। एक संस्था ने आरोप लगाया है, जांच का उसका है काम, वो जांच कर रही है। उसका ठीक है, तरीका एक अलग है कि वो किसी दबाव में हो सकती है, कुछ भी हो, मैं उस पर सवाल नहीं नहीं वो पर्सनल है क्या कोई? लेकिन ईडी के अंदर कुछ पर्सनल है क्या? नहीं सर, आपने ये कहा कि ईडी ने जो है आरोप लगा दिए, बीजेपी की है वो, कोई पर्सनल है, आपकी है या मेरी है? ईडी ने अगर अगर आरोप लगाए हैं, आप लोग तो ये कह रहे थे आरोप है नहीं है। और सर आरोप पे ही बात होगी ना, आरोप पर ही बात होगी। सर आपने तो इससे